पुलिस के जो बाउंड्री बना है पुलिस विभाग के, आप जाके देखिए 3 फीट नाला नहीं छूटा हुआ है। ये आज बुढ़ारी जवानी से बुढ़ारी बिता दी है, आज हम 2070 में मर जाएंगे लेकिन नहीं टूटने देंगे। अभी बहुत सारा सरकारी कार्यालय है, प्रतिष्ठान है जो सिर्फ नाले पर है, लेकिन उनको ध्वस्त नहीं किया जा रहा है। गरीब कमजोर हैं, उनके घरों पर बुलडोजर बर्बरता पूर्वक चला दिया जा रहा है। सारे लड़का के डॉक्यूमेंट हम लोग के आधार कार्ड सब कुछ सर्टिफिकेट सारे चीज यहाँ के हैं। हम लोग गरीब को कोई किराया नहीं देता है, ये किराया दे पाएंगे हम लोग। खौफ क्या है, इसका मंजर राजधानी पटना में आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में बुलडोजर प्रचारित हुआ और अब उसी मॉडल को कहीं ना कहीं बिहार में अपनाया जा रहा है। बुलडोजर और बुलडोजर का खौफ क्या है, देखिए कुछ लोग हैं जो इस बस्ती में रहते हैं, जो बाएं कर है। इस बस्ती में एक नाला बहता है और नाले को सफाई करने का बहाना और इसके साथ ही कई जो झोपड़ी है उसे तोड़ने की जो बात है वो सामने आ रही है। और जो झोपड़ी में लोग रहते हैं सड़क पर उतरे हैं और अपने हक की बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जिस बुलडोजर को लेकर प्रचार किया गया उत्तर प्रदेश में, उसी मॉडल की अब कहीं ना कहीं जो सैंपल है बिहार में दिख रही है। आम आवाम है, अपने उम्मीदों के घर को बचाने के लिए सड़क पर हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास यहाँ से महज 50 मीटर की दूरी पर है और उसके बाहर का ये नज़ारा है कि आम आवाम अपने आशियाने को बचाने के लिए सड़क पर है। क्या दिक्कत है, क्या बात हो रही है? बहुत दिक्कत है। सरकार ने तो कानून बना दी है मलिन बस्तियों के लिए, मलिन बस्ती कानून 2011। उसके बाद भी मलिन बस्ती कानून में स्पष्ट है जहाँ 20 झोपड़ियाँ उस सलम है, इनको हटाने से पूर्व कहीं व्यवस्थित करना है, वैकल्पिक व्यवस्था करना है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ अभी बहुत सारा सरकारी कार्यालय है, प्रतिष्ठान है जो सिर्फ नाले पर है, लेकिन उनको ध्वस्त नहीं किया जा रहा है। गरीब कमज़ोर हैं, उनके घरों पर बुलडोजर बर्बरता पूर्वक चला दिया जा रहा है। क्या कहा गया आप लोगों को? हम लोग के कहा गया है कि नाला किनारे जो सरकारी भूमि पर एक को ये अथी मने कि कुछ नहीं रहने दिया जाएगा, जबकि ये नगर विकास से संबंधित है। ये मलिन बस्ती अथी क्या बोलता है, इस सलम सूची में पटना नगर निगम द्वारा ये अंकित है। ये सलम माने कि नोटिफाई सलम है, सागड्डी मस्जिद बिहाइंड हर्ष भवन के पीछे, जो मजिस्ट्रेट साहब को भी अभी हमने दिखाया है और मजिस्ट्रेट साहब देख के संतुष्ट भी हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो नाले किनारे झोपड़ी है, नाला के कचरा माने निकले, बाधित ना हो, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि सुगमता पूर्वक जो नाले किनारे बसे हुए हैं, कम से कम पोकलेन मशीन जाने का रास्ता हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। लेकिन तब है कि हम आग्रह करते हैं जिला प्रशासन से और राज्य सरकार से भी आग्रह करते हैं कि आपने जो कानून बनाया है कम से कम उसका इम्प्लीमेंट की जाए। क्या कागज है चाची? देखिए ये 18 फरवरी के मुख्यमंत्री जी निकाले हैं, ये 12 मार्च के रामसूरत राय जी निकाले हैं। तो ये काम पर लागू नहीं होता है हम लोग को, ये काम पर तुरंत लागू हो गया, जबकि यहाँ सारे चीज सरकार के दिया हुआ है। पहचान पत्र, आधार कार्ड, सामुदायिक भवन, प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी, शौचालय, सारे कुछ। हम लोग आज तक को भी नहीं नाला साफ में दिक्कत देते हैं। जिसको झोपड़ी हटने वाला रहता है स्वयं हम लोग कर्मचारी से मिल के हटा लेते हैं, उनको साफ करने देते हैं। उसके बावजूद ये लोग कैसे काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम आया हुआ है, लेकिन वो भी व्यवस्था नहीं सरकार अभी तक किए हैं। हम लोग के जब नले पर छोड़ दिए हैं तो हम लोग जाएंगे से जाएंगे कहाँ? हम लोग गरीब को कोई किराया नहीं देता है, ये किराया दे पाएंगे हम लोग? कोई रखता नहीं है, पूछता है, साफ सफाइयत नहीं रहता है। साफो सफाइयत रहते हैं, बहुत शिक्षित बने हुए हैं। सारे लड़का के डॉक्यूमेंट हम लोग के आधार कार्ड सब कुछ सर्टिफिकेट सारे चीज यहाँ के हैं, और उसके बावजूद बर्बरता कहानी अफसरशाही हम लोग पर चला रहे हैं। देखिए तो जो उम्मीद है, आशियाने की उम्मीद है, और निश्चित तौर पर कह रहे हैं कि बर्बरता पूर्वक जो हमारा आशियाना है उसे तोड़ने की जो कवायद सरकार ने की है उससे नाराज़गी है। तो देखिए एक जो हुजूम है, सैकड़ों के संख्या में यहाँ लोग रहते हैं। बस्ती हम चाहेंगे एक बार दिखाएं कि जो यहाँ पे बस्ती में जो झोपड़ियाँ हैं लगभग 50 से ज़्यादा हैं, और एक पूरा जो बड़ा संख्या है परिवार का यहाँ रहता है। और नाले की उगाही को
के लिए परेशानी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अफसरों के बल पर प्रशासन की ताकत के साथ इस बस्ती को बुलडोजर के माध्यम से हटाया जा रहा है, उसको लेकर नाराज़गी है। कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम आया लेकिन वो मकान नहीं मिला, लेकिन जहां अभी आशियाना है उस आशियाने को उजाड़ा जा रहा है और इसको लेकर हम सड़क पर हैं। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि जिस बुलडोजर की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हो रही है और नीतीश कुमार इंसाफ के लिए जाने जाते हैं, वहां अगर बुलडोजर का प्रयोग करके आम लोगों के आशियाने को जबरन तोड़ा जा रहा है तो निश्चित ये सोचने वाला विषय है। ये चेहरे जो हैं इस गर्मी में कहाँ जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और अगर यहाँ से हटाया जा रहा है तो इनका जो परमानेंट ठिकाना है वो कहाँ होगा, ये बड़ा सवाल सरकार के ऊपर खड़ा होता है। पुलिस के जो बाउंड्री बना है पुलिस विभाग के, आप जाके देखिए 3 फीट नाला नहीं छूटा हुआ है और वो 90 पर बाउंड्री बन गया। 6 महीना में हम लोग के निगम द्वारा तंग किया जाता है। सब दरखास्त भी हम लोग दिए हैं। उपायुक्त कमिश्नर जो हैं वो लिख कर भी दिए हैं जो ये लोग के सर्वे किए हैं, ये लोग के ज़मीन हम क्वायर कर रहे हैं, फिर भी ये सब नहीं मान रहे हैं। तो हम ये तय कर लिए हैं कि आज बुढ़ारी जवानी से बुढ़ारी बिता दिए, आज हम 2070 में मर जाएंगे लेकिन नहीं टूटने देंगे। तो सुनिए नीतीश जी, जो उम्मीदें हैं आपसे हैं, निश्चित तौर पर अफसरशाही को लेकर कई दफ़े बिहार में सवाल खड़े हुए हैं और अब एक बार फिर अफसरशाही को लेकर ये बूढ़ी माँ कहती हैं कि जब जवानी यहाँ बीता है तो बुढ़ापा भी यहीं बीतेगा और अगर हमारी कोई नहीं सुनता तो इसी बुलडोजर के नीचे हम अपनी जान देंगे। फर्स्ट बिहार के लिए पटना से लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।